चलिए भैया, नहीं चलना कहीं नहीं है ना। जय हिंद सभी को। पहले तो आज हम लोगों ने बोला था कि पहले हम लोग बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। व्हाट इज द एचसीएफ एंड व्हाट इज द एलसीएम? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। बहुत छोटा चैप्टर है, पहले छोटे छोटे चैप्टर निपटाने का वादा है, फिर थोड़ा सा अर्थमेटिक में प्रॉपर एंट्री करेंगे। वैसे ये भी अर्थमेटिक का ही पार्ट है, ऐसा नहीं है। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त मासा, और इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त लासा। क्या होता है मासा और क्या होता है लासा, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले आप में से कोई बताएगा कि एचसीएफ होता क्या है? ट्राई करो डेफिनेशन। हम केवल एचसीएफ पूछ रहे हैं यार, तुम तो मतलब हमने केवल ये कहा है कि क्या एचसीएफ होता है, तुम तो पूरी कहानी बता रहे हो। हमने कहा था भाई बस घर आना है, अब तुम घर आके वो कहाँ क्या आप क्या बनाया क्या खिलाएंगे आप, ये थोड़ी था। खाली बस आना था, मतलब जैसे एचसीएफ क्या है। वैसे आपने मैं सही बताया है, लेकिन इतना तेज बता गया कि बाकी सुन नहीं पाए। अच्छा किया। और बताओ कौन ट्राई करेगा? नहीं, ये तो आप फुल फॉर्म बता रहे हो। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। हाई एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। ये थोड़ी ना है। होता क्या है? शाबाश, ये तो इन्होंने सही बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से, और जब भी ये वर्ड सी आता है, सी का मतलब कॉमन, तो इसके लिए कम से कम हमको हमारे पास दो नंबर होने चाहिए। जैसे एक सपोज, ध्यान दीजिए, एक नंबर मैंने 28 ले लिया, एक हमने चलो ले लिया 32। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं, बताइए 28 को कौन सी संख्याएं हैं जो पूरी तरीके से काट सकती हैं? एक, दो, बोलो, चार, हाँ, सात, और 14। इतना शर्मा क्यों रहे हो? 28। ये सभी क्या हैं? ये 28 के क्या हैं? फैक्टर्स। ये 28 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब हो गया ये गुणनखंड है एक तरीके से। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जो 28 को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरीके से। अब अगर मैं 32 लिखूं, बोलो बेटा 32 के बारे में बोलो एक बार जरा। नहीं, सबका मालिक एक, दो, चार, 8, 16 और 32। ये भी सब क्या है? 32 के क्या है बच्चा? फैक्टर्स हैं। ये भी फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड है। हिंदी वाले भी आप मैनेज करना, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब ये वो संख्या है जिनसे पूरी तरीके से 32 कट जाएगा। ये भी वो संख्या है जो पूरी तरीके से 28 क्या हो जाएगा? इन दोनों में तुम्हें कॉमन नंबर कौन से दिख रहे हैं? एक तो एक है, एक आपका दो है, एक आपका चार है, और कुछ कॉमन दिख रहा है? बोलो, नहीं दिख रहे हैं। तो आप कहोगे सर अगर हम इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकालें तो वो हो जाएगा एक, दो, चार। इसको कॉमन फैक्टर की भैया हिंदी आप अगर कहते हो नहीं तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो इसकी हिंदी होती है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड, समझ गए? ये होता है सीएफ। ये क्या है? सीएफ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। अब इन कॉमन में भी जो सबसे बड़ा है, बड़ा कौन सा है? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? HCF। जरूर आपको इसका आइडिया होना चाहिए। कई बार बच्चे चैप्टर पढ़ते हैं लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते कि वाकई में HCF होता क्या है।
तो HCF होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरी तरीके से दिए हुए नंबर को क्या कर दे। ये एग्जाम्पल बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको HCF का मतलब पता चले कि HCF होता क्या है। अब हम लोग जब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग मेथड जानेंगे कि भाई कैसे HCF निकालते हैं। ये तो एक हो गया कि होता क्या है HCF, व्हाट इज द HCF, ठीक है। तो अगर किसी को ना पता हो तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आप अपने लिए पढ़ो, मैं हमेशा कहता हूँ। तो आप HCF के बारे में लिख लेना। आपका अगर हिंदी मीडियम है तो आप लिख लो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। HCF के आगे लिख लो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरी तरह दी हुई संख्याओं को विभाजित करे। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर्स, ऐसे लिख लो इंग्लिश में, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर्स। और चाहो तो ये थोड़ा सा नोट भी कर लेना, क्योंकि आज ये चैप्टर स्टार्ट है तो जितना आप बेसिक अच्छा कर लोगे वो अच्छा रहेगा आगे के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की एकदम बेसिक से। हो गया। कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे इतना अच्छा मैंने समझा दिया, मुझे लगता नहीं कुछ पूछने वाला है, लेकिन फिर भी सब कुछ आपको मैंने बता दिया इसमें। अब बात आती है कि HCF निकालते कैसे हैं। ये तो हो गया HCF की डेफिनेशन कि HCF होता क्या है, ठीक है, हो गया ना सबका कॉपीड। अब हम लोग बात करते हैं HCF निकालते कैसे हैं। तो निकालने के लिए सबसे पहले थोड़ा HCF की आज बात हो जाए। HCF निकालते कैसे? HCF निकालने के बच्चों दो मेथड होते हैं, बिल्कुल एकदम पहले स्कूल का पढ़ो जो आपको स्कूल में पढ़ के आना चाहिए थोड़ा सा। मैंने कहा ना बिल्कुल जीरो लेवल से। HCF निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है, फैक्टर मेथड। एक होता है भाग विधि, भाग विधि जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। सभी को आता होगा, सभी को दोनों मेथड आते हैं। फिर भी एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं, क्या था नंबर, क्या थे आते आते जो मैंने लिखे थे? 28 और हाँ इतना तेज होना चाहिए, तो 28 और 32। तो गुणनखंड विधि को हम लोग बताएंगे पहले। तो गुणनखंड विधि में क्या था, जैसे 28 है तो 28 के आप प्रॉपर ढंग से फैक्टर कर लो, जैसे हम नहीं बचपन में हम लोग करते थे। तो ऐसे लिखेंगे 28 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 7। 32 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एकदम बचपन। तो बचपन में हम लोग कैसे सीखते थे, कहते थे भैया ग्रुप देखो, यहां पे देखो ये एक कॉमन मिल गया, ये एक कॉमन मिल गया, बस। अब कुछ कॉमन और मिला नहीं मिला ना, सो दैट्स इट। तो अगर इसका आपको HCF निकालना है तो HCF हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 बोले तो 4, ठीक है। फिर बेटा इसको कुछ लोग जब थोड़ा हम लोग बड़े हुए तो कुछ लोग इसको ऐसे लिखना शुरू कर दिए, वो भी तरीका कुछ अलग नहीं है। इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7, और यहाँ पे लिखा 2 की पावर 5। फिर लोगों ने अलग ढंग से एक स्टाइल में बोलना शुरू कर दिया, ये एकदम बचपन है,
जीरो लेवल का बचपन, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड बचपन है। ट्रांसफर करके सेल डाल लेते हैं। आइए बैक टू द बिजनेस। तो भैया जब थोड़ा सा बेसिक अच्छा हुआ तो मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन में टीचरों ने ऐसे स्टाइल से बोलना शुरू किया कि भैया इसमें जिसकी पावर कम हो, जैसे यहाँ पे दो कितने हैं, यहाँ पे दो कितने हैं, तो पावर कम किसकी है, ऊपर, तो जो कम है उसको लिख लिया। तो इसको बहुत टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं और वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल के टीचरों ने ऐसे पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया। उन्होंने हमें खड़ा होना सिखाया, फिर दौड़ना किसी और ने सिखाया, फिर थोड़ी हेल्प कंपटीशन के टीचर ने कर दी, आपका सिलेक्शन हो गया। सबका आपके सिलेक्शन में रोल रहता है। आप भले अपने स्कूल के टीचरों को ना मानो, कई बार बच्चे नहीं मानते हैं, सीधा मतलब सिलेक्शन के बाद कहते हैं बस कंपटीशन का टीचर। ऐसा नहीं है। अरे जिसने तुमको गिनती सिखाई कभी कभी उनसे भी मिल लिया करो यार। सिलेक्शन के बाद तो मिलना जरूरी रहता है। आया कि नहीं आया, कन्फर्म, क्लियर। तो यहां से आप एक रूल बनाते हैं कि जो भी जिनकी पावर छोटी होती हम उनको ऐसे लिखते हैं। जैसे एक और अभी मैं नोट करा रहा हूं, जैसे एक नंबर है ए, 2 की पावर 13, 3 की पावर 21, 5 की पावर 17। एक नंबर बी है, 2 की पावर 11, 3 की पावर 17, 5 की पावर 9। अगर मैं आपसे कहूं बेटा इन दोनों का एचसीएफ बताओ, तो अब एचसीएफ बताओ, और मैंने आपको इतनी देर में इतना पढ़ा दिया कि आप इसका एचसीएफ बता सकते हो। क्या बताया कि जिसकी पावर कम हो। बताओ, यहां पे 13 है, यहां पे 11 है, क्या लिखोगे? कंफर्म है और नहीं? आया कि नहीं आ रहा है? एक ये एग्जांपल, जब अभी सब नोट करना, अभी तो नहीं, तो एक बार ये सब नोट कर लेना। एक ये एग्जांपल नोट कर लेना। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर 2 की पावर -9, 3 की पावर -11, 5 की पावर 6। बी बराबर 2 की पावर -11, 3 की पावर -7, 5 की पावर 8। हाँ जी, अब बताओ एचसीएफ। -9 -11 में छोटा कौन होता है? -11 कंफर्म, -11 ही होता है। आपको डाउट था ना, थोड़ा सा क्लियर हो गया? -9 और -11 में कौन छोटा होता है? -11। तो क्या हो जाएंगे? 2 की पावर -11, हाँ जी, 3 की पावर -11। हाँ ठीक है, बता रहे हो कि चिल्ला रहे हो? तो देखिए कितने आपने मजाक मजाक में एकदम जीरो लेवल का कर रहे थे, जीरो जीरो नहीं और बहुत माइनस में, थोड़ा अपडेट हुए और इसके सडन महा अपडेट हो गए। आप समझिए, मतलब बेसिक से कहते नहीं, आप जब पैदा हुए थे तो आपको बस खड़े होने में समय लगा था, उसके बाद आपको दौड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। आप अपने घर वालों से पूछना, यही प्रोसेस पढ़ाई में भी होती है। थोड़ा बेसिक्स में अगर किसी को एक बार अच्छे से हो जाए तो उसके बाद उस बेसिक जिसका अच्छा होता है वो भागना शुरू कर देता है अपने आप। बेसिक आजकल बच्चों को नहीं होता है, यही नहीं पता कि एचसीएफ ही क्या है। तो जो लोग नोट कर पा रहे हैं वो नोट कर दें, बाकी लोग रजिस्टर हमको दे दो, मैं खड़ा हूं यहाँ पे नोट कर दूंगा। कर लोगे नोट? क्या कर लो।
आ गया सभी को? कन्फर्म? कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बहुत आराम से पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट, इसी में आइए, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं आपको। कंफ्यूजन से हमारा, सर ये कैसी बात है, आप तो कंफ्यूजन दूर करोगे बिकॉज आप टीचर हो, और आप कह रहे हो कि आओ कंफ्यूज करते हैं। जरूरी है, अगर आप कंफ्यूज नहीं होगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे। बिल्कुल अच्छे से आ गया? कंफर्म? आइए। और जितना ऊर्जा इतना अच्छी, ऐसे आप जैसे अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो लोग इतना मन से पढ़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बस सर आप पढ़ाते जाओ। ऐसे ही ऊर्जा आप अपनी शीटों के क्वेश्चनों में भी लगाया करो। क्वेश्चन जब डिस्कस होते हैं तो ऐसे ही उत्साह चाहिए। अभी देखो क्या उत्साह दिख रहा है, छलक रहा उत्साह। यस सर पढ़ाइए आप, ऐसा लग रहा है एकदम बिल्कुल रेडी होकर आए हो आप। पढ़ाइए सर, HCFL से आज पढ़ाना है सर, अब मज़ा आएगा आज। लेकिन ये उत्साह धीरे धीरे कम होता है जैसे जैसे चैप्टर के अंदर पहुंचते हैं। ये तब होता है क्योंकि आप लोग उतनी गहराई में जाते नहीं हो, रिवीजन किया करो। यही उत्साह चाहिए। देखिए कितने उत्साहित होके बैठे हो एकदम बिल्कुल। कुछ लोग तो आज नहा धो के आए हैं, मतलब कितना बढ़िया लग रहा है। कन्हैया देखो कितने दिन बाद नहाया, 12 दिन बाद। A बराबर 2 की पावर 17, 3 की पावर 11, 5 की पावर 9। B बराबर 2 की पावर 19, 3 की पावर 17, 7 की पावर 3। इसमें आप कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होगा। आप HCF निकालो तो 2 यहां 17 है, 2 यहां 19 है, तो छोटा कौन है? 2 की पावर 17। 3 यहां 11 है, 3 यहां 17 है, तो 3 की पावर। अब जिससे पूछे बस वो बताए। अब शिवम हाथ खड़ा कर रहा है, कह रहा है हम इसे। यहां पे बेटा क्या है? 5 की पावर 9। यहां पे क्या है? नहीं, अगर 5 की पावर कोई पूछे तो यहां पे इसमें 5 की पावर क्या है? नहीं है? एकदम पक्का? सच में नहीं है? बगल में आप बताइए। नहीं है? सबको लग रहा है नहीं है? है। ये पगला गए, आप परेशान न हो। ये 12 दिन से नहीं नहाए, वो 15 दिन बता तो दिए थे ना। पानी पी लो, ठंडा है थोड़ा। यहां पर 5 की पावर है। सर आप पगला वाला गए क्या? कहां? ध्यान से देखो, कहां 5 है? बहुत लोग अच्छा ज्यादा दिमाग लिए होंगे, अच्छा इसे जोड़ तो नहीं दिए 3 2 5? बोले हो सकता है यार। नहीं ना, नहीं। आप बताइए, गणित में हमारे टीचरों ने हमको बचपन में सिखाया किसी भी नंबर की पावर 0। हाँ यार, सिखाया कि नहीं सिखाया? और नहीं पता है तो अभी पता कर लो, नंबर की पावर 0 ऑलवेज गिव्स 1। तो बताओ यहां पे 5 की पावर कितनी है? कितनी? और यहां पे ऊपर 5 की पावर कितनी है? हाँ या ना? यहां पे 0, यहां पे 9, तो पावर छोटा कौन है? 5 की पावर 0। तो यहां पे HCF में क्या लिखोगे? 5 की पावर 0, और 5 की पावर 0 क्या हो गया? 1। तो लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 5 की पावर 0। अरे समझ लो, ये आगे अभी इसके बाद अगर ये सच में समझ लियो तो इसके बाद वाला ही क्वेश्चन है कंफ्यूजन वाला, और वहां तुम लोग देख लेना, बता दोगे, ये मुझे विश्वास है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पे क्या लिखोगे? 5 की पावर 0 लिखोगे नहीं, लेकिन लिखा है।
आप सर एक चीज बोलिए, कह रहे हो लिखोगे नहीं लेकिन लिखा है, कहां लिखा है? क्लियर? यस? अब होने लगे ना कंफ्यूज? राजेश होने लगे ना? बोले अभी तो शुरुआत है। बताओ बेटा ऊपर क्या लिखा है? 7 लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, 7 की पावर क्या लिखा है ऊपर? 0। पक्का? चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल चाहो तो नोट कर लो। अब मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं क्वेश्चन अगला। ध्यान से नोट करना। नोट हो गया? हो गया ना नोट? आप फिर से नोट करिएगा ये क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन में आप ना कर लेना जैसे हमने किया है, आपको नोट करना पड़ेगा। नाउ इट्स अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू, और इसका एचसीएफ आप निकाल दो तो मजा ही मजा है। आप निकालिए, तब तक मैं ग्लास में पानी डालता हूं। ठीक है, आराम से, सिर्फ पानी। बढ़िया, ध्यान से, आराम से। चलो भैया देखो, मैं आंसर लिखूंगा और आप देखो बताना आपका सही है कि नहीं सही है, क्या है। कोई बोलेगा अभी तो देख, तो रुक जाओ, कोई बोलेगा नहीं। बस ईमानदार रहना और सच बोलना और सही बोलना। सच बताओ कितने लोगों ने यही आंसर लिखा? हाथ खड़े करो, नीचे कर लिया हाथ। यही आंसर सही है जो सामने लिखा है। इसीलिए 0 का कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसमें आपका ये आंसर सही हो जाए। सच्ची बता रहे हैं, और कोई बात नहीं थी, सिर्फ इसीलिए। बताओ यहां पे 5 की पावर क्या लिखा है? -9। और यहां पे 5 की पावर क्या लिखा है? हाँ? छोटा पावर कौन है? 0 और -9 में कौन छोटा? -9। अगर मैं आपसे कहूं 0 और -9 में कौन छोटा? -9। ये तो ना तो पता ही होगा। अच्छा, और छोटी पावर ही रखी जाती है, रखी जाती है ना छोटी पावर? बताओ हाँ या ना? आया? इधर देखो ऊपर क्या लिखा है, यहां पे 7 की पावर कितना लिखा? 0। और यहां 7 की पावर कितना लिखा? तो 0 -3, छोटी पावर कौन है? 7 की पावर। आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए बताए थे। आया? आप समझिए, तो पावर वाले क्वेश्चन में अब आप 40-50% आ पाए हो, बस। और क्या हो गया? तुम्हें लगता 100% आ गए हो, लेकिन 40-50% पहुंचा दिया है। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आप लोग? कंफ्यूजन है अभी आपको भी थोड़ा सा, आप लोगों को? आकाश तुम मुंह काहे बना रहे हो? बताओ बताओ, बोलो बोलो। क्यों, क्या कुछ हो गया क्या? कोई बात? ठीक, नोट कर लीजिए। अगर डाउट हो तो प्लीज बोलो, आराम से बोलो, कोई इसमें टेंशन ना लो। क्लियर हो गया सबको, हर एक को? कंफर्म? बढ़े आगे? ठीक है ना? आइए। एक ये नंबर ए है, 10 की पावर 12, 15 की पावर 19,
बी है 12 की पावर 10, ठीक है, और 14 की पावर 11। बताइए HCF बताइए दोनों नंबर का। अब क्या करेंगे? तो जिनको आता है वो कर लो, जिनको नहीं आता है वो बोर्ड पे देखो। सबसे पहले हम लोग बच्चों ये करेंगे कि इस 10 को ब्रेक करेंगे। 10 को ब्रेक कैसे करेंगे? 10 को ब्रेक करोगे तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 15 को ब्रेक कैसे करोगे? वैसे ही फैक्टर करके 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 12 को ब्रेक कैसे करोगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। और 14 को कैसे ब्रेक करोगे? 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो सबसे पहले ये ब्रेकिंग आपको करना है। तो जैसे लिखा 10 की जगह लिखा 2 की पावर 1, एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, पावर 12 इंटू 15 को ब्रेक करो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 की पावर 19। इसको बेटा ब्रेक करते हैं। 12 को लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 पूरे की पावर 10। बेटा 14 को लिखा 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 पूरे की पावर 11। आप नोट कर लें इतना, और इसके आगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आराम से होगा, कोई तनाव नहीं लेना। इस 12 को अंदर ले आओ तो 2 की पावर 12 का मल्टीप्लाई 12, फिर 12 का इसमें 12 एकम 12 तो 5 की पावर 12, 19 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 19 एकम 19 तो 3 की पावर 19 और 5 की पावर 19। बेटा आपको ये पता नहीं मैथ्स आती कि नहीं आती, देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो गुणे में पावर्स क्या होती हैं? शाबाश, जिसको नहीं पता वो जान ले कि जब जब ये रूल होता है सर्ट्स एंड इंडिसेस में आप पढ़ेंगे a की पावर m इंटू a की पावर m n तो अगर ये देखो बेस सेम है तो गुणे में पावर क्या होती है? जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 5 तो पावर्स हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो पहले तो, और सीक्वेंस से लिखो तो अच्छा लगता है, जैसे बचपन के टीचर बोलते थे 2 के बाद 3 आता है भाई, इंटू 5 की पावर 19 और 12 जोड़ो, शाबाश, इस बच्चे को जोड़ बहुत अच्छे से आता है। इधर आ जाओ, और जब आप बड़े होगे तो ये मेथड मौखिक भी होगा, थोड़ा सा बड़े हो जाओगे, दिमाग से, शरीर से बड़े हो रहे हो, दिमाग से भी बड़े होना है। 2 की पावर 10 अंदर आएगा तो 10 दूनी 20 और 3 की पावर 10 इंटू 11 अंदर आया तो 2 की पावर 11 7 की पावर 11। वही है 2 और 2 देखो सेम है तो 2 की पावर 31 3 की पावर 10। अभी तक जो मैं क्वेश्चन देता था इस फॉर्मेट में ऑटोमेटिक बना के देता था, इस बार मैंने चेंज कर दिया था। अब समझिए बड़े बड़े चैप्टर लोग पढ़ लेते हैं, ये सब छोटे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो लोग प्रैक्टिस ही नहीं होती है। और इसकी भी वैल्यू नंबर, अगर ये भी मान लीजिए पूरे पेपर में सब मैथ के क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ये भी 2 नंबर का होगा, परसेंटेज का भी 2 नंबर होगा, नंबर बराबर ही रहते हैं ना। तो फिर पूरा पढ़ो ना मेरे हिसाब से, ये नहीं कि कुछ अच्छे जो चैप्टर लगे वो पढ़ो। जैसे ये सब चैप्टर लोगों को थोड़े कम अच्छे लगते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं पहले इस बार ये पढ़ा दे रहा हूं। तो आप देखो 2 की पावर 12 2 की पावर 31, पावर कम कौन है? 3 की पावर 19 3 की पावर 10, दैट्स इट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही इसका आंसर होगा, कॉपी दैट। अब देख लो आराम से, कोई भी अगर टेंशन हो, किसी को टेंशन हो तो बेहिचक बोलना है, एकदम जीरो लेवल से बताया गया।
बोलना जरूर सीखिए। क्लास में आने का पर्पस यही है कि हमें सच में सीखना है मैथमेटिक्स। और इस बैच में बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट है, बिल्कुल शून्य लेवल, मतलब आप समझिए। सौरभ नहीं आया पार्ट 2? हो गया क्लियर एकदम अच्छे से, आराम से आप देख लीजिए। नोट हो गया था ना सबका? नोट कर लिया आराम से। कुछ डाउट? हाँ भाई, तो HCF के कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड। उतनी देर से किस पे चर्चा चल रही थी? बहुत देर इस पे काम किया है ना, काफी देर इस पे बात हुई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिवीजन मेथड, भाग विधि। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है कि भाग विधि से हम लोग कैसे HCF निकालते हैं। हाउ वी कैलकुलेट HCF बाय डिवीजन मेथड। आइए डिवीजन मेथड का थोड़ा सा बात करते हैं। जरूरी है डिवीजन मेथड भी सीखना। नंबर आपके पास, मैंने एग्जांपल जो लिया था 28 था और 32 था। कितने लोगों को भाग विधि से HCF निकालना आता है? हाथ खड़े करो। इधर गर्ल्स में एक लोग आता। फोन आ रहा है क्या तुम्हारा? इमरजेंसी कॉल है क्या? हाँ, जरूरत बहुत जरूरी है तो आप बाहर जाके बात कर सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हर चीज को हल्के में लेते हो, यही एटीट्यूड अच्छा रहता है। अब सही तुमने बोला। चलो तो भैया, भाग विधि से ये मेथड, भाग विधि का मेथड ये होता है कि जो छोटा नंबर है वो कहेगा मैं करूंगा भाग किसमें? बड़े में। आओ करें भाग। 28 एकम 8। जो ये रिमाइंडर आया, वो रिमाइंडर, जो ये रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कहेगा अब मैं करूंगा भाग जिससे ये आया है। ये किससे आया है? तो इसको 28 कितना आ गया? और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि पेन की स्याही खत्म ना हो जाए, ऐसा नहीं है, जब तक कि रिमाइंडर 0 है। और जिससे भाग करने पे रिमाइंडर 0 आता है वही हमारा। तो अगर नंबर बड़े बड़े होते हैं तो ये मेथड सबसे बेस्ट होता है, एकदम बेस्ट। लेकिन आना ये भी चाहिए भी, पावर वाले क्वेश्चन जब अगर आएंगे तो उनको तो तुम डिवीजन मेथड से कर ही नहीं पाओगे, हो ही नहीं सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, उनको इसी रास्ते से करना होता है। तो आना सब चाहिए, सब। आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, आपके पास, मैंने भी ये डायलॉग मारा है कि आपको चाकू चलाना भी आना चाहिए, तलवार चलानी भी आनी चाहिए, बड़ी बंदूक चलानी भी आनी चाहिए, और अगर कोई हथियार ना हो तो भी आपको हाथों से लड़ना चाहिए। उसे कहते हैं बेसिक मेथड। जब आपको कोई जुगाड़ नहीं आता है तो आपके बेसिक्स इतने अच्छे होते हैं कि कोई बात नहीं, 2-4 को तो उड़ा ही देंगे, भले सामने वाले के पास हथियार है। उसे कहते हैं बेसिक स्ट्रॉन्ग, है ना, समझिए। मतलब ये नहीं कि आप खाली बस तलवार की आपसे प्रैक्टिस करी और लड़ पहुंच गए युद्ध में। वहां तो आपको सभी टाइप के योद्धा दिखेंगे ना, जो तलवार का एक्सपर्ट होगा, जो खाली चाकू का एक्सपर्ट होगा। तो आपको सामने वाले के हिसाब से मामला करना है।
यही एग्जाम का होता है, वहां तो सब वैरायटी मिलेगी, छोटा बड़ा सब। आइए भाग विधि के लिए पहले थोड़ी भाग विधि में प्रैक्टिस करते हैं। एक दो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं आप। हाँ हाँ, वही मैं सोच रहा था कोई पूछे कि अगर यहाँ एक रिमाइंडर मान लो 3 बज जाता। हाँ नहीं नहीं, क्या था, अगर 3 बज जाता फिर डिवाइड करते, फिर तो जिससे फाइनली जिससे जीरो आता है, लास्ट लास्ट फाइनली। दिमाग कहाँ है आपका आज? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है बेटा। आप एक काम करिए, क्वेश्चन लिखिए, सभी लोग लिखो। 712 712 712 कॉमा 4096, नहीं 94, सॉरी 4094 है, 4094 है, 4096 नहीं है, 4094। पहला नंबर है 712। आपको बेसिकली HCF बताना है 712 और 4094। बताइए। इसका HCF बताना है आपको। यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर। लेट्स सी कि कैसे आएगा, क्या आएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। वन 178, बहुत बढ़िया बेटा। वन 178 आ रहा है, शाबाश। क्या किया, 712 से डिवाइड किया 4094 में, पहले कितने बार जाएगा, 5 बार, तो कितना आ जाएगा 3560। 534 कहेगा नाउ माई टर्न, मैं डिवाइड करूंगा किसमें, 712 में, एक बार जाएगा तो 534। 178 बेटा देखो आ गया, अब 178 कहेगा नाउ माई टर्न, नाउ आई विल डिवाइड 534। हाँ जी, कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स। नाउ गेम इज ओवर एंड आंसर इज योर्स 100। तो ये क्वेश्चन वही बच्चे कर पाएंगे जिनको भाग देना आता है। आता है आप लोगों को पक्का? वो चीज आपको आनी चाहिए। फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू डिवाइड, उसके बाद बातचीत होती। ध्यान से समझिए। अच्छा लगा? एक क्वेश्चन और लिखिए तो उसको भी बता दीजिए। लिखिए 1584 1584, 1584 कॉमा 1872, 1872, 1584 एंड 1872, 1872। करिए। डिवीजन आपको अच्छे से आना चाहिए, आप कर लोगे। देखते हैं।
कितना रहा बेटा? 140। क्या थे नंबर, बोलो एक बार। 1584। देखो बेटा आसान है वैसे, आंसर सही है इन बच्चों का, एक ही बार जाएगा। 1584। थैंक यू। फिर 1584 5 टाइम्स। 14। प्रोसेस तो आ गया होगा, आ गया तो आंसर भी आ गया होगा, आ गया ना आंसर? पक्का? तो भाग विधि से मतलब क्वेश्चन ये है कि मतलब आपको एचसीएफ निकालना आ गया? आप 2 नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? पक्का? भाग देने में दिक्कत आ रही तो फिर एक कंसर्न है, दिक्कत है। अब इसी क्वेश्चन से कितना अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, जो कि यूपीएसआई में भी आ चुका है और एसएससी में तो बहुत साल पहले भी आ चुका है और हमेशा आता रहता है। ध्यान से लिखिए, सोचिए इतनी छोटी बात से, जैसे मैंने आपको पावर वाले क्वेश्चन सिखाए और एकदम आते आते अंत देखो कितना अच्छा हो गया। शुरुआत में एकदम सोचो मासा तक की परिभाषा तक मैंने लिखवा दिया, और क्या किसी गल ले जाओगे क्या? इससे ज़्यादा बेसिक क्या पढ़ा दूँ? बस खाली एक ही चीज़ बची थी, तुम्हारा रजिस्टर लेके लाओ, हम खुद ही लिख देते डेफिनेशन, इसके अलावा कुछ और नहीं बचा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो करेंगे तो आपका विकास होगा। लिखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से, प्रॉपर, एकदम प्रॉपर। पहले हिंदी वाले लिखेंगे। लिखेंगे एक विद्यार्थी ने, आया नहीं कि आपको? नीले पेन से लिखा करो, ऐसे नहीं आएगा मैथ। एक विद्यार्थी ने भाग विधि द्वारा मासा निकाला। एक विद्यार्थी ने 2 संख्याओं का, ऐसे लिखो, एक विद्यार्थी ने 2 संख्याओं का भाग विधि द्वारा मासा निकाला। अ स्टूडेंट calculates the HCF of 2 numbers by long division method. एक विद्यार्थी ने भाग विधि द्वारा मासा निकाला तथा भागफल क्रमशः ऊपर से नीचे 5,1,3 आए, तथा भागफल क्रमशः ऊपर से नीचे 5,1 तथा 3 आए। ठीक है? इंग्लिश में क्या लिखा? A student calculates the HCF by long division method, then quotients from top to bottom, quotients from top to bottom are 5, 1 and 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3। हिंदी में लिख लिया था? क्या लिखा था? आपने नहीं लिखा? भागफल क्रमशः ऊपर से नीचे 5, 1 तथा अंतिम भाजक। हिंदी वाले लिखो तथा अंतिम भाजक, और इंग्लिश वाले लिखो एंड द लास्ट डिवाइजर। तथा अंतिम भाजक 178 है एंड द लास्ट डिवाइजर इज 178। अंतिम भाजक 178 है। तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या है? फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर्स। अब भाई ये क्वेश्चन कितना अच्छा हो गया यार, और वही है, सोचिए, जो आपने अभी पढ़ा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो गए तो आपको सच्ची में मैथ्स आ जाएगी, और कठिन क्वेश्चन आपको नॉर्मल लगने लगेंगे। इसीलिए जब आप चैप्टर पढ़ो तो शुरू से अंत तक पूरा पढ़ो और रेगुलर रहो, तब आप कहोगे आपको कैसा पढ़ाया गया। ये नहीं कि आपने शुरू की क्लास ली और फिर लगा यार बहुत बेसिक बहुत नॉर्मल लेवल चल रहा है ना। पूरा पढ़ के देखोगे तब आपको पता चलेगा शुरू से अंत तक की गहराई क्या है हमारी। पूरा आप पढ़ लो क्वेश्चन अच्छे से।
आप पढ़िए। आपको सबसे पहले दो नंबर्स निकालने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहीं से बनाया, देखो ये जो आपने ये क्वेश्चन किया था, ये किया था कि नहीं किया था, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये दो नंबर थे, जब आपने इसका एचसीएफ निकाला तो पहले जब 712 से भाग किया तो भागफल कितना आया, 5। फिर क्या आया, फिर क्या आया, ऊपर से नीचे तक भागफल कितने हैं भैया, 5 1 3। बोलो हाँ या ना। और अंतिम भाजक द लास्ट डिवाइजर, ये देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, लास्ट डिवाइजर क्या है, पक्का। और आपसे पूछा है उन दोनों संख्याओं का योग, तो तुम्हें ये पिंक और ये ग्रीन दे रखा है और येलो वाले यहां पहुंचना है, ये पहुंचना है। कैसे पहुंचा जाए इस पे चर्चा करते हैं, आइए। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में घुसा, पक्का 100%। आकाश आज तुम पढ़ नहीं रहे हो मन से, आज कहीं और हो, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, कुछ तो बात है मतलब आज, हाँ आईफोन आ रहा है तो, ओ इसीलिए, नहीं तो इसके पास पहले से 5-6 फोन थे, हटा दिए सब। तो भैया इसको कैसे करते हैं ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई, सबसे लास्ट से शुरू करते हैं, एकदम लास्ट। सोचो 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 सोचो, आइए एकदम ऐसे सोच आपकी यहां से होनी चाहिए, नीचे से ऊपर तक पहुंचना है। तो सबसे लास्ट में 178 से भाग किया होगा मैंने, तो सपोज दैट कोई नंबर था जिसमें हमने भाग किया, तो भागफल कितना आया क्वेश्चन के हिसाब से 3। अगर ये अंतिम भाजक है, भाग भी एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, बोलो, कंफर्म है रिमाइंडर 0 आएगा। थोड़ा सा यहां पे आपका टच होगा नंबर सिस्टम का हल्का सा, और ये मैं पिछले 2 दिन से लेकिन पढ़ा रहा हूं जो बच्चे आ रहे हैं। बताइए क्या होता था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस, मतलब डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो होता था ना, होता था। यहां से ए निकल आएगा, ए निकल आया, और निकाल लेते हैं, हाँ कितना आएगा। बहुत आप लोग स्मार्ट हैं, आई नो, थैंक यू इसके लिए। नहीं होना चाहिए, मतलब बुद्धि चलनी चाहिए, बोले यही तो आएगा। पड़ोसी गुनाह कर रहा था, उसको मना किया, अरे पगले हो का, ये आएगा यही वाला है, उसने भी बंद कर दिया गुनाह करना, सच में ही आएगा, आएगा यही वाला ना। तो ये आया 534। अब फिर से अब हम लोग तो उल्टा चल रहे हैं, ये उल्टा चल रहे हैं, तो अब तुमने 534 में, प्लीज बताइए 534 जो आया, 534 में भाग किया है किसका, 178 से भाग किया है, प्लीज ध्यान देना, नहीं फोकस बिगड़ जाएगा। 534 में 178 का भाग किया है, और वास्तव में कभी 534 से जब भाग किया होगा तो ये शेष आए होंगे, आप समझ रहे हो, मतलब कभी 534 से भाग किया गया होगा, कभी 534 से भाग किया गया होगा, मुझे ये सब हटाना पड़ेगा, जगह चाहिए, हाँ, कभी 534 से भाग किया गया होगा। शेषफल कितना आ रहा है, नहीं ये भागफल 1, अब शेषफल क्या रहा होगा, उल्टा चलना है, कहां चलना है, उल्टा, इसको आप बी मान लो। तो बताओ बी कैसे निकालोगे, 534 गुणा 1, शाबाश बेटा, प्लस 1 होता, अगेन आप स्मार्ट हो, शाबाश बेटा। ये चीज जो आप बता रहे हो, ये अपील कर, मतलब दिल को छू रही है, पक्का कंफर्म। अब सोचो जो 712 है आया है, इसने कभी भाग किया होगा, पक्का 712 ने कभी भाग किया होगा, सी में भागफल कितना आया होगा 5, और रिमाइंडर कितना आया होगा 534। तो बताओ यहां से सी कैसे निकालोगे, 512, नहीं सॉरी, 712
इंटू 5 प्लस 534। शाबाश। मैंने प्रयास किया है कॉन्सेप्ट पढ़ाने का, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट कम समझ में आया और थोड़ी दिक्कत होती है इस चीज में, मैंने कहा ना कि ये थोड़ा दर्द होगा, तो थोड़ा इसको देखो तो यहीं से शॉर्टकट बन जाता है। अब पूरा नोट करें इसको समझ के, तो पूरा यहीं से मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा दूंगा कि आप जल्दी जल्दी कर लोगे, क्योंकि इतना टाइम अपने एग्जाम में रहता नहीं है, वहाँ पे टाइम बहुत कम है, वहाँ इतना सोचेंगे तो हो गया, 2-3 क्वेश्चन और चले गए, और इसकी गारंटी नहीं कि ये पूरा सही हो। आप समझिए, तो इसको सीखना पड़ेगा। देखिए छोटे से कॉन्सेप्ट से कितना भयंकर क्वेश्चन बनता है। अरे ये सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, सीपीयू में क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का, आप समझिए। यह शॉर्टकट आप बना सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आइए, शॉर्टकट ऐसे कुछ अलग नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि सबसे लास्ट में अंतिम भाजक जो आया वो क्या आया, अंतिम भाजक वाले के साथ भागफल कितना था, आपको ये मल्टीप्लाई कराना है और रिमाइंडर 0 आया है, ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट अंतिम भाजक है, ये आपको सपोज करना पड़ेगा पक्का। तो यहां से एक नंबर आया, आ गया, इस नंबर को उठा के भाई यहां ले आओ, और फिर जब चलना दिमाग में उल्टे ही तरफ से नीचे से ऊपर, तो जब 3 के बाद किसका नंबर आया 1, तो भैया 1, तो जो आपने उठा के यहां रख लिया इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर लो, प्लस जिससे शुरुआत करी थी उसे जोड़ दो। समझ में आया, जिससे शुरुआत करी उसे जोड़ दो, फिर जो आया फिर इसको उठा के ले आओ, इंटू 5 प्लस यहां पे जिससे शुरुआत करी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसे जोड़ दो। तो इससे क्या होता है, लोग प्रोसेस जल्दी कर लेते हैं, लेकिन उनको मैथ्स भी आती है, जैसे इसका मैंने पूरा डिटेल बताया प्लस ऐसे रटना सिखा दिया, इससे क्या होता है थोड़ा सा स्पीड आ जाती है, क्योंकि अपने एग्जाम में मैंने कहा ना टाइम नहीं रहता है। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कैसे क्या करना है, क्या चीजें हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे खुद बनवाते हैं, आपको इतना मैच्योर बना दे रहे हैं कि आप खुद किसी को बोल के क्वेश्चन करा सकते हो। चलिए ये लेवल आपका बनाना है, हटा दें, हो गया। इससे अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो तो थोड़ा सा प्रयास करो, और फिर मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग इससे यही क्वेश्चन बना सकते हैं जो मैंने बोला है। थोड़ा सा सोच लो, विचार कर लो, मन में ले आओ, मंथन कर लो, फिर मतलब आप सोच रहे हो कि क्या लेवल मैं आपका देना जा रहा हूं कि आप क्वेश्चन बनाने जा रहे हो। आंसर तक तो निकाल नहीं पाते थे एक जमाने में, अब तुम खुद मैथ का क्वेश्चन बना रहे हो, वो भी एक अच्छे लेवल का। मतलब ये स्टैंडर्ड आपको डेवलप करना है, ये आपकी सोच मुझे बनानी है। क्वेश्चन बनाना हल्के में ले रहे हो क्या, तो सोच डालिए और
मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, 1 मिनट, और फिर आपको बताने की कौन लोग बोल सकते हैं। लेकिन जब आप बोलोगे तो आपका रजिस्टर फिर बंद ही रहेगा, मतलब रजिस्टर देख के नहीं बोलना है, शर्तें लागू। मतलब फिर बोलना, फिर बोलना होता है, ये थोड़ी ना कि मतलब फिर राहुल गांधी की तरह नहीं बोलना है, फिर मोदी जी की तरह बोलना है, हाँ भाई और बहनों, नहीं, मतलब आपको ऐसे बोलना है। पक्का? हाँ एकदम आराम से भले बोलो, लेकिन बस बोलो आराम से। बहुत सारे नेता मतलब वो देख के ज्यादा नहीं बोलते थे, मतलब वो निडर होके ऐसे ही बोलते हैं, बहुत सारे, और वो हर पार्टी में पाए जाते हैं। कांग्रेस में भी ऐसे नेता हैं, सपा में भी हैं, भाजपा में है, बस सभी में पाए जाते हैं जो ऐसे कई बार बोलते हैं एकदम बिना कुछ हाथ में लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हाथ में दो तभी बोल पाते हैं। हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं। तो बताओ भैया, लड़कियों में, पहले हम लोग भारत देश के हैं तो वरीता भाई लड़कियों को दी जाती, संस्कार है हम लोगों के। बताइए कौन बोलेगा? एक के अंदर हिम्मत है, एक के अंदर और हिम्मत है, वेरी गुड। आप लोग बोले भरे बैठे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, ये क्या होता है ना? अच्छा, लड़कों में कौन लोग बोल सकते हैं निडर होकर? अच्छा, सब खड़े हो, हाँ, बंद करो रजिस्टर, खूब तेज से बोलो, ये सोच के कि तुम एक अध्यापक हो और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, ऐसे बोलोगे? हाँ, जिस हिसाब से इसने पहली बार बोला उस हिसाब से इसने बहुत ज़्यादा अच्छा बोला। नहीं बोला? सुना ही नहीं आपने? क्या गलत बोला क्या इसने? अरे ठीक है, पहली बार बोला, अब धीरे धीरे इसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग इसके लिए ताली बजाओ, इसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा अगली बार। बैठो। ये मतलब सच में, मतलब थोड़ा सा एक छोटा मोटा करेक्शन था लेकिन वो नहीं माना जाएगा, है ना? बहुत अच्छा बोला है। एक विद्यार्थी ने HCF निकाला बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग विधि द्वारा, और ऊपर से नीचे, अंतिम ऊपर से नीचे भागफल क्रमशः 1, 5, 2 है तथा अंतिम भाजक 144 है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, दो संख्याएं पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का योग पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का रेशियो पूछ सकता है। एग्जामिनर तुमसे और ज्यादा गुणा भाग कराना चाहता है तो दोनों संख्याओं को गुणा भी पूछ सकता है, और बड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? कुछ भी पूछ सकता है। अरे दो संख्याएं निकाल लोगे उसके बाद कुछ पूछो, क्या है भैया? अब जैसे इसमें अगर होता तो हम लोग कैसे करते, सीधा चालू हो जाते, कैसे? 144 इंटू 2 प्लस 0, 228 आता, फिर 228 ऐसे लिखते, आओ तुम यहाँ आओ, कोने में आओ, नीचे सोचो, फिर 5 प्लस ये यहाँ पे आ जाता, देखो, आओ आओ करें चीचा इधर, ये यहाँ पे आ जाता। समझे? मतलब हौच पौच जिसको बोलते हैं, इससे करोगे तो क्या आ जाएगा? 1584। फिर 1584, ए आओ आओ आओ, देख रहे हो क्या चल रहा है, ये फिर ये, है ना? 1584 लिखा, कितना आ जाता? 1 आ जाता, प्लस इसको उठा के फिर से यहाँ पे रख लो, 288। इसके बाद तो आप लोग तुरंत ही बता दोगे 1800। कौन सी वो दो संख्याएं होंगी? एक तो ये और एक ये भी ध्यान देना, शुरुआत वाली ना मान लेना भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों संख्याएं हैं, खत्म है, काम होगा, क्वेश्चन होगी, इसको आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना था, हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। हटा दें? पक्का? नोट करें आप, कुछ नोट कर लीजिए, कोई नहीं।
तो लास्ट जो होगा आपका ये वही HCF हो जाएगा। नहीं, आप कुछ और पूछना चाह रहे थे। डिवाइजर की कोशेंट, डिवाइजर, हाँ हो जाएगा, वो भी इसी प्रोसेस से हो जाएगा, बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, वो भी इसी प्रोसेस से हो जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ भाई, कौन बताएगा एलसीएम की डेफिनेशन? व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एम फॉर द मल्टीपल, सी का मतलब कॉमन, और एल का मतलब लीस्ट। कहीं कहीं लोग लोवेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा, लोवेस्ट भी है। हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। इसकी परिभाषा क्या होती, आप बोलिए। हाँ हाँ। तो मैं इसी परिभाषा बता रहे हो कि अगर हम तुमसे 2-3 बार पूछे तो हम खुद ही भूल जाएंगे, कसम से बता रहे हैं, मतलब सच में। ऐसा नहीं तुमको पता नहीं, बस तुम उसको, तुम क्या कर रहे हो कि तुम पता है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस बोल रहे हो तो उसमें मान लीजिए 50 शब्द हैं, तो तुमने हमको 50 शब्द ऐसे फेंक के मार दिए, ये लो ये ले लो, अब आप बनाओ। आप 50 को अरेंज नहीं कर पा रहे हो, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे पैरा जंबल, तो आपका अरेंजमेंट वाला सिस्टम नहीं सही है। आपको वर्ड्स पता है, सब बिखरे बिखरे से, और सभी तुमने 50 आके हमारे मुंह पे आके फेंक दिया। अब तुम बनाओ, पढ़ा तुम रहे हो, हम थोड़ी पढ़ा रहे हैं। चलो, लेकिन आपको आता है। लड़कियों में कोई ट्राई करेगा? और कोई? आप लोग ट्राई करो, आप बेटे ट्राई करो। हाँ, नहीं बता, इतना देर टाइम क्यों ले लिया, डायरेक्ट पहले ही बता देती। लड़कों में अच्छा और कौन? आप ट्राई करेंगे? यस बोलिए, आप बोलिए, निडर होके बोलिए। हाँ, और कोई? हाँ, एकदम एकदम सही परिभाषा। आपको मैं, मतलब आप इसको अदर में लेना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप बोल क्या रही थी। इसने तो शब्द बोले भी थे कुछ सही, आपने तो 2-4 अंग्रेजी शब्द बोल दिए, बोले अब आप खुद है भरो। आप फिल इन द ब्लैंक खेल रही थी, वो पैरा जंबल खेल रहा था, आप फिल इन द ब्लैंक खेल रही थी। नहीं समझ में आ रहा है, अंतर होता है ना। इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में मान लीजिए 10 शब्द हैं, तो उन्होंने 3 बोल दिए, बोले आगे आप भरो, बनाओ। वो और थोड़ा मुश्किल होता है ना। इसने सही बोला, क्योंकि इस बच्चे ने अभी थोड़ा सा कुछ दिन पहले पढ़ा भी था, वो वाला रजिस्टर भी आज लेके आया है, उसी में जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, है ना। नहीं नहीं, बताना जरूरी है, मतलब आसपास के लोग बड़ा वैसी निगाहों से तुमको देख रहे थे, यार बड़ा सही लड़का है, बड़ा टैलेंटेड है, तो मैंने कहा इसकी पोल खोली जाए। हाँ, एलसीएम जो होता है सच में यही होता है जो इसने बोला। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तब आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं। जैसे कोई नंबर ले लो, छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे एक 12 लिया, एक 18 लिया। आओ 12 का पहाड़ा पढ़ो। पहाड़ा बोले तो टेबल, 12 2 24, 12 3 36, 12 चौको 48। आगे भी मुझे आता है लेकिन जरूरत नहीं है। 18 दूनी 36, 18 3 54,
18 चौको 72, आगे भी आता है। तो ये जो होते हैं बच्चों, ये जो जैसे हम 12 का जब टेबल लिखते हैं तो इसके टेबल में जो आगे नंबर आते हैं, इन नंबर्स को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? मल्टीपल कहते हैं, सही है, गुणज कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं गुणज, इन इंग्लिश वी कॉल इट मल्टीपल। 12 का पहला मल्टीपल क्या है? 12। 12 का दूसरा मल्टीपल 24। हिंदी वाले 12 का पहला गुणज 12, 12 का दूसरा गुणज 24। क्लियर है? सेम हो हियर, ये सब क्या है? मल्टीपल्स हैं, ये सब गुणज हैं। तो इन गुणजों में जो पहला गुणज, जो पहला मल्टीपल कॉमन होगा, अब खुद बताओ, जो पहला मल्टीपल कॉमन होगा सबसे छोटा ही मल्टीपल तो होगा। सोचने की बात है, मतलब जिसने एलसीएम बनाया है आप उसकी बुद्धि पे तक पहुंच सकते हो और आपको ये फील आएगा अबे हम भी तो ये बोल सकते थे, लेकिन अब जिसने बनाया होगा उसके पास अलग ही बुद्धि रही होगी। मतलब कुछ अलग नहीं उसने सोचा, बस सोच ज्यादा लिया। वही बात है, जब आपने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी, बहुत डिटेल में पढ़ी होगी, तो आपको भी ये लगा होगा यार जैसे न्यूटन ने सोचा बहुत सारी चीजें हम लोग भी वैसे सोचते हैं, लेकिन हम लोग पहली बार नहीं सोचे इसलिए हम लोग को उतना नाम नहीं हुआ। न्यूटन ने पहली बार सोच लिया था। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो बहुत सारे ऐसे रूल्स लगते हैं यार ये तो हम भी कर सकते थे, लेकिन कर उसने पहली बार दिया। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैथ्स में होता है, लगता है यार ये तो मैं कर सकता था। ज्योमेट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगता है ये तो थ्योरम मैं खुद प्रूव कर सकता हूं, लेकिन पहली बार थेल्स ने कर दिया तो थेल्स का नाम हो गया। तो सोचो कुछ अलग नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। जैसे यहां पे देखो, सबसे पहला नंबर इसमें 36, यहां पे 36, ये कॉमन है और ये पहला नंबर है। बाकी इसके ये बताओ, अच्छा इसके आगे भी नंबर कॉमन आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। कौन सा आएगा? आओ, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, बरछंग 72, लो 72 भी आ गया कॉमन। आएगा? आपने खोपड़ी लाई थी, नहीं आएगा, है ना? हाँ, इसके आगे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएगा। कौन सा आएगा? शाबाश, इसको दोनों टेबल याद है, 12 के भी और 18 के भी। नहीं, सच में आएगा। तो बेसिकली क्या आ रहे हैं कॉमन, बताइए क्या? इसके सीएम क्या आ रहे हैं? चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स हिंदी में कहते हैं क्या? उभयनिष्ठ गुणज। गुणज, गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ गुणज। क्या है? पहला क्या है? 36, दूसरा क्या है? तीसरा। अपने आप में ये एक टेबल चलने लगी। हेलो यार, ये 8 है, ये अपने आप में टेबल चल रही है, और उस टेबल में जो सबसे पहला नंबर है वो सबसे छोटा नंबर हो। किसी भी टेबल में जो सबसे पहला गुणज होता है, सबसे पहला मल्टीपल होता है, दैट इज द लीस्ट नंबर, इसीलिए इसको एलसीएम कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? 5 मिनट लगे, लेकिन एलसीएम जाके घुस गया तुम्हारे दिल में। लेकिन जगह होनी चाहिए वहां पे तो बहुत सारी चीजें पहले से ही हैं। थोड़ा किनारे सबको करके हल्का सा एलसीएम को भी वहीं पे एडजस्ट कर लो। आया? सौरभ समझ पा रहे हो तुम? समझो, वही साइड में है, बची है कुछ जगह की नहीं? ऐसा नहीं है। तो ये चीज हो गई। तो एलसीएम के लिए यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे एलसीएम के लिए? वह, आप लिखना हो लिख लो, हिंदी वाले पहले लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। द लीस्ट number which is divisible by the given numbers। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया। आप चाहो तो ये सामने एग्जांपल है, ये भी आप नोट कर सकते हो। तो एक आइडिया मिलता है कि एक्चुअल में एलसीएम होता क्या है ना? मतलब लोग कहते हैं यार ये बोरिंग चैप्टर होते, कहाँ बोरिंग है, इतना बढ़िया मैंने आपको पढ़ाया। समझ में कम आया होगा, लेकिन ये सच में अच्छा चैप्टर है। अगर आप नंबरों से अगर मोहब्बत करते हैं, और नंबर से मोहब्बत करना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ने आए हो। हाँ, ये सब प्योर अरिथमेटिक का पार्ट नहीं होता है। अरिथमेटिक के पार्ट से थोड़ा सा ये लोग हटाते हैं। अरिथमेटिक के पार्ट मानते हैं कि भाई परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, ये भी पार्ट उसी का है, तो ये भी पढ़ना होता है और अच्छे से पढ़ना होता है। नंबर सिस्टम आपको मैंने पहले पढ़ा है, अभी उसके शीट्स का डिस्कशन कराऊंगा,
समय निकाल के, हो सकता है इस बार संडे को आप लोगों को बुलाऊं, तो जिससे शीट्स का आपका डाउट क्लियर हो जाए। बस आप रेगुलर रहिए। आप रेगुलर नहीं रहते तो फिर किसी तरीके से किसी एक दो दिन की क्लास मिस हो जाए तो आप वो हमसे ले सकते हो, क्योंकि इसकी क्लास की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती, ये चीजें रहती। बस रेगुलर और अच्छे से रिवाइज करिए। अब जैसे आपने HCF आज से स्टार्ट किया, तो अब प्रयास ये होगा कि मंडे से हम लोग फिर आपके नंबर सिस्टम जिन बच्चों ने पढ़ा है उनका एक छोटा सा पर डे 10 मिनट का टेस्ट भी शुरुआत कर देते हैं। नहीं समझ में आ रहे हैं? हाँ, 10 क्वेश्चन का, 12 क्वेश्चन का। उससे क्या होगा, वो चैप्टर आपका ऐसे होता जाएगा, सर्कल में चलता रहेगा। ये चीज़ें रहें, मतलब ये प्रोसेस शुरू रहेगा, मतलब इसको आप माइंड सेट कर लो बिल्कुल, ठीक है। मतलब जैसे मुझे आते थे 6:20 हो ही जाता है, तो आपके पास 6 बजे, आप लोग फिर 6 बजे आ जाइएगा। 6 बजे टप से आपके पास एक ग्रुप बन जाएगा, उसमें आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे, फटाक से अपना सॉल्व कर दिया। तब तक हम 15 मिनट तो उत्पन्न नहीं हो जाएंगे यहाँ पे आके, शक्तिमान की तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका टच बना रहेगा, आपकी टेस्ट में आदत आएगी। वो चीज़ मंडे से शुरू करें। कोई डाउट किसी को? पक्का? मतलब यही प्रोसेस करेंगे। फिर जैसे आप HCF LCM पढ़ लोगे तो फिर उसके बाद मिक्स लेंगे, नंबर सिस्टम प्लस HCF LCM, तो उससे क्या होगा, चैप्टर आपका कनेक्टेड रहेगा। मैं बस छोड़ रहा हूँ, आपका फोन आ रहा है, आई थिंक पहले से सब पैकअप हो रहा है ना? मैंने क्या बोला बताओ? अच्छा, बहुत लोग सुन ही नहीं रहे, बोले हमको इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना है ना। 6 बजे आप बोलोगे, मैं वैसे भी 6:15 बजे आऊंगा, तो मुझे सुनना ही नहीं है। अब बताओ, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली। भैया इंटरेस्ट लो, टेस्ट देना है तुमको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब रात में कितने बजे सोते हो? 2 बजे। चलो थोड़ा इंप्रूवमेंट है, पहले 3 साढ़े 3 था, अब 2 हो गया। आप सामने देखो, हमें पता है, मन में विचार आ रहा होगा कि रात में इतना जगता है, मतलब रात में ना, अपने पे ध्यान दो, ठीक है, अच्छी बात है। और भी लोग जगते होंगे रात में। 2 बजे के बाद कौन जगता है यहाँ पे? वाह, और भी लोग निकले। कितने बजे तक जगते हो? 3। आपका 2:30 बजे। क्या हो गया? तो इन लोगों का उठने का टाइम अलग होगा। हाँ, अच्छा, इस क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो, सच बताइएगा, जो 5 बजे सुबह उठते हैं? लड़कियों में कितनी हैं जो 5 बजे उठती हैं? 5 बजे। आप दोनों लोग उठ जाते हो? नहीं, आपने हाथ नहीं खड़ा किया ना। आप सुबह के बैच तो कभी टाइम से नहीं आई। अच्छा, तब जॉब करती थी। ओके ओके, हाँ मैं भूल गया था, सही है। आप उठ जाती हैं। लड़कों में 5 बजे कौन उठता है? शाबाश। कितने बजे उठते हो? 5 से 6। हाँ वो तो चलता है। अब ये बहुत लोग हाथ इसलिए नहीं उठा रहे हैं, बोले मैं तो 5:01 पे उठता हूँ। अरे मैं भी 5 से 6 के बीच में उठता हूँ। 5 से 6। 5 से पहले वाला कोई तो नहीं है यहाँ पे? हाँ ठीक। 5 नहीं, ये ऐसा नहीं है। आप 1 घंटे का स्पैम बनाइए, उसी में सेट करिए। 5 से 6 उठना है या 6 से 7 उठना है, लेकिन जब उठना है उससे पहले आप देखो 6 घंटे की नींद है कि नहीं, बहुत जरूरी है। आप अगर, हाँ होना चाहिए। जैसे आपका ब्रेन अच्छा है लेकिन कंसंट्रेशन खराब है, तो अगर आप 6 घंटे की नींद लोगी तो कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा। जैसे